वेलकम टू सोम क्लासेज। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि आपके हिस्ट्री के 2 लेसन समाप्त करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आपका जियोग्राफी सामाजिक विज्ञान का लेसन 1, यानी जिसका नाम है भूगोल के चैप्टर का इतिहास। 2 लेसन खत्म है, संसाधन और विकास। यानी आज आपके जियोग्राफी को देखिएगा, कहते हो कि ये भूगोल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपका दिमाग थोड़ा भी गोल नहीं होगा। पूरा ओपन माइंड से हम सीखेंगे संसाधन और विकास। और आज के आज जैसे सीखोगे हर टॉपिक तैयार होगी और क्वेश्चन के समय आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो अब ये कैसे, अब वहां पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं संसाधन और विकास के बारे में कुछ चीजें हो जानी चाहिए। संसाधन होते क्या है? संसाधन, साधन तो हम जानते हैं, संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो वे सारी वस्तुएं आप अपनी भाषा में सुन ले, आपसे मैं कह रहा हूं, वो सारी वस्तुएं जो क्या करती हैं, हम मनुष्य की यानी मनुष्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो संसाधन कहलाती हैं। यानी चाहे वो हमारा अनाज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पानी हो, चाहे भूमि हो, चाहे घर हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे ट्रेन हो, ये सारी चीजें संसाधन। क्यों? ये किसी न किसी रूप में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उन्हें संसाधन कहते हैं। तो इसमें आपका, ठीक है, संसाधन और विकास जो पहला लेसन है आपका किसके, सामाजिक विज्ञान के सेकेंड पार्ट भूगोल का लेसन 1 है। इतिहास 2 लेसन खत्म कर ले हम लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, जिन्होंने भी ये नहीं देखा है, ऐप में सारे क्वेश्चन आंसर लेक्चर सब अपडेट है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो हम कहेंगे पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, किताबी भाषा, ठीक है, संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन का विकास उसकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। कोई भी संसाधन हो, उसका विकास किस पे डिपेंड करेगा कि ये चीज कितने दिनों तक पॉसिबल है। जैसे पानी ही है तो पानी की संभाव्यता या संभावना कितनी है, कब तक कितने दिनों तक इस पानी का हम प्रयोग कर सकेंगे। जैसे आजकल हर व्यक्ति क्या है, सब लोग सोच रहे किस दिन वो समय आएगा कि जब पानी से भी वाहन चलेंगे। तो जाहिर सी बात है पानी की अभी पीने की कमी आ रही है, जिस दिन वाहन चलेंगे तो उसकी भी कीमत हो जाएगी। तो अभी हम पेट्रोल डीजल अब आ गए, हम गैस पे आ गए हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये संभावना देखी जा रही है, संभावना तलाशी जा रही है। और अगर एक चीज की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी कि कितनी तेजी के साथ हम अलग अलग टेक्नोलॉजी लाएं कि उन्हीं चीजों को हम और ज्यादा दिनों तक हम क्या कर लें, यूज में ला सकें। जैसे में आप देख सकते हो कि ये बिजली की बात करें, बिजली भी हमारा एक प्रकार का संसाधन ही है। ये हमारे आवश्यकता की पूर्ति करती है, हमें प्रकाश देता है, सारी क्रियाएं हम क्या करते हैं, रोशनी में करते हैं। लेकिन पता करोगे आज से 10 पहले या 5 साल पहले अभी भी बहुत से गांवों में पीली रोशनी के बल्ब हुआ करते हैं। वहां पे 10 से 12 रुपए की कीमत में बल्ब मिल जाते हैं और हम उन्हें जलाते हैं 100 वाट का। फिर उसके बाद हम CFL जलाते थे 17 वाट 25 वाट। लेकिन आज क्या है, आज देखो, आज उस एक पीले बल्ब की कीमत में 5 वाट का हम यानी 5 वाट का 20 बल्ब जला सकते हैं, 20 कमरों को रोशन कर सकते हैं। तब एक बल्ब, सो बिजली यानी जहां से एक घर का एक कमरा रोशन होता था, आज अगर एक घर में मान लो 5 भी कमरे हैं तो भी हम 4 घर रोशन होंगे।
तो बताइए ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है? हमारे संसाधनों को विकसित करती है। तो अब समाज में संसाधनों का उचित वितरण मानव जीवन की गुणवत्ता, वैश्विक शांति दोनों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बढ़ने से पहले संसाधन के प्रकार क्या है, किस प्रकार के संसाधन मनुष्य अपनाता है, कौन मानव निर्मित है, कौन नेचुरल है, इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे, जो भी छात्र देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि अपनी एक बेटर तैयारी हमें करनी है और अपने आप को एक आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मात्र 500 छात्रों के लिए 999 रुपए पे करके आपको शौर्य बैच और टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने का एक बहुत बेहतरीन मौका, साथ में क्रैश कोर्स से भी आपको जोड़ दिया जाएगा। तो ये शौर्य बैच और टॉप 100 बैच 2023। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मिलते हैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर। और यही नहीं, आपको यहां पर पढ़ाई करनी है और यहां पे आपको रिवीजन करना है। आपको एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जुड़ने के लिए करना क्या है, और इस ऐसी कैटेगरी में ऐसा नाम करना है, 95 लाना है। आप ही के कहीं आपके जिले से होगा कोई, आप ही में से किसी दूसरे जिले का कोई घर का पड़ोसी हो सके, किसी घर का ही भैया हो कोई, ठीक है। तो ये बच्चे लाए हैं शुभम क्लासेस के पेड क्लास बच्चे थे, ठीक है, जिनसे हम लोग मिले भी। अब ये चीज आपको मैं बताऊं, तो अगर आपको जुड़ना है, सबसे पहले करना क्या है कि आपको शुभम क्लासेस एप्लीकेशन अपनी मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहीं से आप 999 पेमेंट कर सकते हो ऐप से ही, और वहां से पेमेंट करके आप डायरेक्ट तीनों बैच से जुड़ जाओगे। यदि अप्लाई कूपन में अप्लाई करते हैं, ये मेरा कूपन कोड PIYUSH, ठीक है, SIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट के साथ आप पा सकते हो मात्र 899 रुपए में ही टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने का मौका। तो अब आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लास के साथ हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर। और यदि आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, 10 मिनट के अंदर आपको टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। तो अब आइए, अब हम जानते हैं, हो तैयार? तो करो ना अभी के अभी, अपनी पूरे ग्रुप में शेयर कर दो ये लिंक, और लाइक करना ना भूलो। आते हैं बच्चे आगे कि संसाधन के प्रकार। अगर ये जो शॉर्ट मेथड मैं समझाने जा रहा हूं, किताब में बड़ा बढ़ा चढ़ा के भारी भरकम दिया है, मैं डिफिनीशन छोटा लिया हूं, समझाऊंगा बड़ा ही, ठीक है ना? लिखोगे ना? लिखो। तो संसाधन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ठीक है, देखिए ये है मानवीय आवश्यकताओं को, वे समस्त चीजें जो मानवीय मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। आप सबको पता हो गया। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, यानी उत्पत्ति के आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं हम। आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया, जिसको हम घर में चिल्लाते आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कहते हैं। वही आर्टिफिशियल, मनुष्य द्वारा जो चीज बनाई जाती है वो आर्टिफिशियल होती है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो पर्यावरण में पहले से जो चीजें मौजूद हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीव, खनिज एवं ऊर्जा,
ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो इस धरती पर पहले से मौजूद है और इन सारी चीजों का मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है प्रयोग में। अब मानवीय संसाधन की अगर हम बात करें तो मनुष्य द्वारा विकसित किए गए संसाधन मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे में भवन किसने बनाया? हमने बनाया। वो किस काम आता है? हमारे रहने की आवश्यकता की पूर्ति करता है। सड़क किसने बनाया? अब ये तो है देखी पहले से ही सड़कें बनी हुई थी, उसको हमने बनाया, रास्ता हमने विकसित किया, डेवलप किया, तो ये आपका मानव निर्मित है। लेकिन ये भी हमारे क्या चलने की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गांव बने, हम एक जगह रह के एक पूरा बसाए, वो गांव कहा गया, ठीक है। मशीनें हमने बनाई, तो ये सारी चीजें क्या हैं? मानवीय संसाधन में आएंगी। यानी वे संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाए गए और वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काम आते हैं, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। फिर अगर बच्चे हम बात करें विकसित संसाधन, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा हम जानते हैं कि इसको कितना यूज करना है, किस मात्रा में हम यूज करेंगे तो सही रहेगा, वो संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। फिर है आपका संचित कोष, रिजर्व स्टॉक, यानी भंडार का वह हिस्सा, संचित स्टॉक यानी आप इसे क्या कहते हो? रिजर्व कहते हैं ना, कोई चीज पहले से भंडारण कर लो, वही संचित कोष ही एक तरीके का भंडारण होता है। तो भंडार का वह भाग जिसे तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु उसका उपयोग अभी तक आरंभ नहीं किया गया है, संचित कोष की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जल क्या है? जल को हम इस समय संचित कोष के रूप में देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि आगे चल के पानी के द्वारा गाड़ियां चलाई जा सकेंगी, लेकिन उसका प्रयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। और गैस है हमारे पास बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब तक जो साधन हमें मौजूद है पेट्रोल डीजल, हम इसको उपयोग में ला रहे हैं। जिस दिन ये समाप्ति की ओर होगी तो फिर इस पे हम रिसर्च करेंगे, इनको उपयोग में लाएंगे। तो जो भविष्य की संभावना के लिए भी रखी गई है वो सारी चीजें संचित कोष कहलाती हैं। आई होप ये आपको बखूबी समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा बच्चे तो बिल्कुल स्माइली छोड़ दीजिएगा। लाइक तो कर ही रहे हो लेकिन स्माइली छोड़ दीजिएगा। यस सर हमें आ रहा है। जरूरी नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो, सर लाइव तो नहीं है। बच्चे लाइव नहीं देखते रहते, कौन बच्चा क्या कर रहा है उस टाइम पे हम देखा करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला लिखा है कि जैव संसाधन, इसमें आपका जैव और अजैव बिल्कुल समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैव और अजैव की बात, ठीक है, बायोटिक की बात हो रही है, एबायोटिक की बात हो रही है, ठीक है। जैव का अर्थ ही समझ लीजिए कि जो चीजें जीवित रूप में पाई जाए, अजैव मतलब जो चीजें मृत रूप में पाई जाए, ठीक है। और इनमें अंतर जब भी पूछेगा तो इनको आप अलग करके ही लिखोगे। अब एक मिनट रुक, ठीक है। तो वे संसाधन बच्चों, वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त हैं, ठीक है, और जिनमें जीवन व्याप्त है, कहने का अर्थ है वे सभी संसाधन जिनमें जीवन मौजूद होता है, यानी जो जैवमंडल से पाए जाते हैं, जो जीवित रूप में मौजूद है, जैसे वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मनुष्य, ये सभी जैव संसाधन हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हो, ये जीवित चीजें मानी जाती हैं साइंस में। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये जैव संसाधन है। तो वे सभी संसाधन जो जैव मंडल में जीवित रूप में पाए जाते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में कहोगे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य।
अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है, जिनका निर्माण क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं से होता है, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान और धातुएं, जैसे क्या होता है, चट्टान और धातुएं क्या है, अजैव संसाधन है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब हम बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन। ये दो संसाधन तो हो गए जीवन की उत्पत्ति के आधार पे। अब हम बात करेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जिन और अनवीकरणीय। तो अब नवीकरणीय का मतलब बच्चे यही समझ लीजिए जिसको नए रूप में हम फिर से प्रयोग में ला सके। नवीकरणीय नया करके, ठीक है, यानी जब यूज हो जाए उसके बाद दोबारा उसको नया करके। तो आप कहोगे कि वे संसाधन, ठीक है, समझिएगा, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, यानी किसी भी माध्यम से, वे सारे संसाधन जिनको किसी भी माध्यम, चाहे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, किसी भी विधि द्वारा, ठीक है, नया करके या उपयोगी, फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी जिनको फिर से नया करके उपयोग में लाया जा सकता है, कह सकते हो, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करके फिर सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं किसी न किसी रूप में। पवन ऊर्जा, जल हुआ, वन हुए, वन्य जीव हुए, तो इनको हम किसी भी माध्यम से किसी न किसी रूप में, किसी दूसरे संसाधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जल से बर्फ बना लेंगे, गैस उत्पादित कर लेंगे, वन से, वन एक संसाधन के रूप में इन्हें काटेंगे, लकड़ी बन जाएगी, टेबल मेज बन जाएगा, जलाएंगे, कोयला बन जाएगा। ठीक है, तो कोयले से राख निकलेगी, फिर उसको खाद के रूप में यूज कर लेंगे। तो ये क्या है, इनका प्रयोग हम फिर से अलग अलग रूपों में कर सकते हैं। अब नवीकरणीय हो गया। अब सेम यही पोर्शन अनवीकरणीय की बात करेगा। अनवीकरणीय संसाधन जिसको हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, जिसको नया नहीं कर सकते हैं कुल मिला के, तो वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर, वे सारे संसाधन मेरे प्यारे बच्चों जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, जिनको एक बार अगर यूज किया जाए वो समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में खनिज, जीवाश्म ईंधन, जैसे में खनिज और जीवाश्म ईंधन, वे सभी संसाधन जिनको एक बार प्रयोग कर लिए दोबारा उनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, वे कहलाते हैं क्या, अनवीकरणीय। जैसे खनिज। अब आप बताओ कि पेट्रोल या डीजल एक बार अगर खत्म हो गया तो क्या उसको दोबारा लौटाओगे? कहां है पेट्रोल, कहां गया? आओ आओ, आएगा। अगर ऐसा हो सकता दोबारा हम उसका किसी रूप में यूज कर लेते तो कितनी अच्छी बात होती। ठीक है, हर व्यक्ति बाइक चलाते हुए खुश होता है। बाइक तो क्या करता है, इंसान ले लेता है, ठीक है, क्योंकि समय बचाना है, लेकिन एक खर्चा भी बढ़ जाता है, उसको भी पता है कि जब वो ऐसे बाहर 2 बार निकलता है, जब बाइक पास में हो जाए तो 15 बार इधर से उधर टहलता है। अब ये मत कहना सर क्या ऐसा आप बोल रहे हैं, आपके साथ है, बिल्कुल ठीक है। देखो, व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है, व्यक्तिगत, तो यानी इंडिविजुअल का अर्थ ही होता है पर्सनल। तो जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, ठीक है, जिसका ऐसा संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे में बाग, यानी बागीचे का मालिक कोई एक पर्सनल व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति का ही बागीचा हो सकता है और जिसका यूज आप कर सकते हो। चारागाह, ग्रासलैंड, तालाब हुआ, कुआं किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, तालाब का मालिक कोई एक व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति के हक में हो सकता है। और ऐसे ही अब सामुदायिक की बात करेंगे। सामुदायिक संसाधन, तो वे संसाधन जिन पर स्वामित्व समुदाय के लोग, एक वर्ग, एक तबके के लोग, कहे कि यह
ठीक है, ये बनियापुरा है, ये अहिरपुरवाह का ये है। तो इस तरीके से एक प्रकार का एक समूह, एक समुदाय उस संसाधन का यूज करता है। जैसे पहले पापा उपा जी लोग क्या बताते हैं, ठीक है, पता करने पे कि एक जूता अगर आ गया गांव में तो उस जूते से कई लोगों की शादियां हो जाया करती थी। तो वो संसाधन कैसा हुआ करता था, वो संसाधन आपका सामुदायिक हुआ करता था। एक घर में कढ़ाई बड़ी वाली आ गई तब उससे सभी लोगों के घर की पूड़ियां छना जाया करती थी। तो उस कढ़ाई को उस समय क्या कहेंगे हम, वो सामुदायिक संसाधन उनके लिए था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जैसे में गांव की चारण भूमि हुई, गांव का जो चारागाह वाला क्षेत्र है वहां पर सबकी बकरियां चरेंगी, सबके गाय भैंस चरेंगे। अब शमशान भूमि की बात करेंगे तो जो जगह बना दी गई है कि यहां पर 100 दफनाए या जलाए जाएंगे, वहां हर व्यक्ति जाएगा, एक पूरा समूह हो जाएगा, वहां पर जलाएगा। तालाब और आदि राष्ट्रीय संसाधन, यानी जब देश की बात आए कि ऐसा संसाधन जिसपे हक पूरे देश के लोगों का हो। तकनीकी रूप से देश में पाए जाने वाली सभी संसाधन, देश में जितने संसाधन पाए जाते हैं सारी चीजें राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी इस पे इस देश की हर एक चीज पे हर एक नागरिक का हक होता है, हर व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। जैसे में खनिज पदार्थ हुए, जल हुए, वन हुए, वन्य जीव, ये सारी की सारी चीजें राष्ट्रीय संसाधन कहलाती हैं। अब आए हम नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे संसाधन तो आपने सब पढ़ लिया, हर प्रकार का संसाधन सीख लिया। आपने ये जाना कि संसाधन क्या होते हैं, वे सभी चीजें जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो अब इससे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में हम बात करेंगे सबसे बड़ी बात भूमि संसाधन, मिट्टी, भूमि संसाधन क्या है, एजेंडा 21 क्या है, और मिट्टी क्या होती, मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, जलोढ़ मिट्टी, बांगर, खादर मिट्टी, मृदा अपरदन क्या है, उसके मृदा अपरदन के कारण क्या है, उन पे रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आपके खत्म किए जाएंगे। तो अगर इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको अगर चाहिए और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी नए नए छात्रों को जुड़ने के लिए शुभम क्लासेज के साथ 500 छात्रों को यह मौका दिया जा रहा है। मात्र 999 रुपए पे करके आप 100 बैच और टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ जाएं। साथ में आपको क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यहां पर मिलता है आपको 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर। और आपको यहां पर, ठीक है बच्चे, यहां पर आपको सीधे किन चीजों में, पढ़ाई के लिए, आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए, तो ये आपके साल भर की फीस के साथ तीनों बैच और ऐसे पेड क्लास ज्वाइन करके ऐसा परचम लहराने का मौका है। तो अब आइए, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से शुभम क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं से आप एप्लीकेशन के द्वारा, ऐप के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं 999 रुपए और तीनों बैच से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। यदि अप्लाई करते हो आप मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट हो जाएगी। यानी आप पा जाओगे अब मात्र 899 रुपए में ही टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने का एक सुनहरा मौका। देर किस बात की, लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लासरूम प्रैक्टिस सेट और अपनी तैयारी के लिए आप जुड़िए। बोर्ड एग्जाम तक अपने इस तैयारी को करिए हर एक सब्जेक्ट के साथ। अगर वहां ऐप से पेमेंट न कर पाए तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप करिए। आपको 10 मिनट के अंदर टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। तो अब मैं ये कहूंगा, तो जितने विद्यार्थी देख रहे हैं कर दें आज की इस वीडियो को अपने अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जित विद्यार्थी ने अभी भी शुभम क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी वे इस शुभम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मैं पीयूष आर्या
अपने सभी होनहार और प्यारे विद्यार्थियों से लेता हूं विदा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड लक।